हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं बहुत दिनों के बाद आप सबसे रूबरू हो रही हूँ कुछ आपके ही सवाल लेके। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल लेते हैं। अहमद बराती जी बोलते हैं, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दीज टॉपिक्स बट आई एम स्टिल अ बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट दीज मसल्स अंडर द चिन that are used to produce the gamak. Are you saying to push down on the tongue to produce gamak? Do you mind? Please elaborate on this. तो मैं इतना कहना चाहूँगी अहमद जी कि आप जो बोल रहे हैं चिन के नीचे के मसल्स, मतलब ये वाले मसल्स नहीं, ये वाले मसल्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के लिए। ये वॉइस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो आपके जो वोकल मसल्स हैं वो है ये वाले, गले के आसपास के जो मसल्स हैं वो है आपके वोकल मसल्स। आसपास के भी नहीं, बट एक्चुअली गले के अंदर जो कॉइल्ड मसल्स होते हैं वो हैं वोकल मसल्स। और जो भी गमक प्रोड्यूस होगा या हरकतें प्रोड्यूस होंगी या फिर आप जो भी गाएंगे, जो भी आपकी आवाज़, जो आप बात करते हैं, वो उन्हीं मसल्स से आते हैं। तो गमक के लिए शायद मैंने किसी एक वीडियो में जो मैंने पिछले कभी रिलीज़ किया होगा उसमें मैंने कहा था कि गमक कैसे अच्छे से प्रोड्यूस करते हैं कि टंग के अंदर पिछला वाला जो हिस्सा है टंग का, वहाँ से आपको प्रेस डाउन करना है, पुश डाउन करना है। तो वो मसल्स, क्योंकि टंग का जो पिछला वाला हिस्सा है वो गले के मसल्स को सीधा कनेक्ट करता है, तो इसीलिए अगर आप टंग के पिछले वाले हिस्से को आप प्रेस डाउन करेंगे गाते वक्त, तो वो कनेक्ट करेगा गले के उन मसल्स को और फिर उनमें जो कंपन होगी उससे गमक प्रोड्यूस होंगे। तो जैसे देखिए, आ आ तो मैं ये मेरे चिन के नीचे वाले हिस्से को नहीं हिला रही हूँ, मैं यहाँ के मसल्स को उनमें कंपन उत्पन्न करने की कोशिश कर रही हूँ। और वो कैसे होता है, टंग को जब मैंने पीछे से थोड़ा प्रेस डाउन किया और वहाँ पे जो कंपन प्रतीत होता है वो है गमक। तो इसके बारे में हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, बट इस सवाल का मैं आंसर आपको देना चाहती थी। मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनूप कुमार साहू जी कहते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा सुर बिखर रहा है? सुर का बिखरना किसे कहते हैं? फ्लैट सिंगिंग किसे कहते हैं? तो मैं ये सवाल आप सबसे करना चाहती हूँ कि आपको जब कोई मधुर गाना आपके कानों में पड़ता है, आपको कितना अच्छा फील होता है। और वैसे ही अगर आप कुछ ऐसा सुनते हैं जो सुर में नहीं है, आपके कानों में खटकता होगा कि कुछ तो सही नहीं है। तो वो है बेसुरा गाना या फिर सुर बिखर जाना जिसको बोलते हैं। तो इसका एक ही अर्थ निकल के आता है कि आपको अपने हियरिंग या अपने ईयर्स को ट्यून करना है कि आप पहचान पाएँ कि सुर आपके कब बिखर रहे हैं, कब नहीं। तो आपको ही कानसेन बनना है तानसेन बनने से पहले। एग्जाम्पल के तौर पे एक मैं लता जी का गाया हुआ गाना कोशिश करूँगी, थोड़ा सा ही आप सुनिए और आपको क्या फील होता है आप देखिए। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में अब कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। तो ये जब आपने सुना गाना, ऑफ कोर्स मेरा पिच अलग है, उन्होंने कुछ अलग बहुत ही ऊंचा पिच पे गाया है ये गाना। ये बहुत ही मेरा फेवरेट गाना है। लेकिन आपके लिए ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि आप जो सुन रहे हैं वो कितना सुर में है। मतलब मैंने तानपुरे के साथ सुर मिलाया। अब जैसे सा गा, दिल की गिरह खोल दो,
अब आपने अगर तानपुरे के साथ अपना सुर मिला लिया है, तानपुरे का सुर पहचान लिया है, कौन सा सा है और गाना कौन से नोट से शुरू हो रहा है, आपने उस स्वर तक सही से आप पहुँचे और वहाँ से शुरू किया है, तो लगभग आप सही जाएंगे। और आपको क्या करना है, आपके सुर न बिखरें, इसके लिए आपको हमेशा अपने कान तानपुरे पर रखना चाहिए। तानपुरा हो या करियोके हो, करियोके म्यूज़िक ट्रैक में क्या होता है कि बहुत सारा म्यूज़िक एक साथ चलता रहता है, तो आप बहुत कुछ एक साथ सुनेंगे और उसमें भटकना बहुत आसान होता है। जबकि तानपुरे के साथ अगर आप गाएंगे और आप किसी भी गाने के बेसिक्स पे जाएंगे, मतलब कौन सी लाइन कौन से नोट पे शुरू हो रहा है, वो नोट तानपुरे पे कहाँ आ रहा है। सा, ये मैंने अभी सी स्केल लिया है। सा गा, दिल की गिरह खोल दो, गा गा सा सा धा पा धा। तो ये अगर नोट्स आपके सही लग रहे हों, सा कहाँ है, गा कहाँ है, पा कहाँ है, नीचे वाला पा, ऊपर वाला पा, आप थोड़ा अपने आप को ट्यून कर लीजिए तानपुरे के साथ। फिर आप अगर गाना धीरे धीरे शुरू करेंगे, आप बॉलीवुड सॉन्ग ले लीजिए, आप भजन कोई भी ले लीजिए, कोई भी गाना ले लीजिए, कोई भी फोक सॉन्ग, अलंकार ले लीजिए, हर एक का एक ही प्रिंसिपल है, आप तानपुरे का स्वर पहचाने और उसी स्वर में हमेशा लगे रहे। स्वर कब बिखरते हैं, जब हम लोग तानपुरे पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। अब गाते गाते ऐसा होता है कि हम भटक गए और तानपुरा का पिच कहीं और जा रहा है और हम कहीं और निकल गए, तब जाके आपके सुर नहीं लगेंगे, बिखर जाएंगे। मतलब ये तो आपको ही आपके ही कानों को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके सुर बिखर रहे हैं कि नहीं। आशा करती हूँ आपको अपना आंसर थोड़ा मिल गया होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। एक जनाब ने पूछा है, रियाज़ करने से पिच जितना तक जाता है पर गाना गाने के टाइम में वहाँ तक नहीं जाता है वॉइस, उसके लिए क्या करना चाहिए, कृपया बताइए। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सा सवाल है। मैं बोलूँगी कि सही बात है, आप जब रियाज़ करते हैं तो आपका ध्यान और फोकस रियाज़ के स्वरों को छूना होता है। अब मान लीजिए कोई अलंकार कर रहे हैं जिसमें आप ऊपर के गा तक, मा तक पहुंचना है आपको, आप पूरी जी जान लगा देते हैं कि हाँ मेरी आवाज़ रियाज़ के काम, मतलब रियाज़ का इफ़ेक्ट पता चले आवाज़ में, तो आप बिल्कुल फोकस के साथ गाते हैं वो अलंकार या जो भी आप रियाज़ कर रहे हैं। लेकिन वही गा और मा जब आपके गाने में आता है तो आप चूक जाते हैं। हो सकता है आपका स्वर लगे, लेकिन अगर आपने ये सवाल पूछा है तो मतलब मैं समझती हूँ कि आपके साथ ये होता है, और ना कि जिन्होंने सवाल पूछा है उनके साथ, बल्कि ये मैंने देखा है मेरे साथ भी होता है, आप सबके साथ भी होता होगा। जो अभी संगीत की शिक्षा जिन्होंने शुरू की है उनके साथ तो ज़्यादा ही होता होगा। तो इसका कारण ये ऐसा है कि मेरा मानना है जब आप रियाज़ करते हैं तो बिल्कुल फोकस के साथ करते हैं। आपको पता है स्वर कौन से हैं। एक अलंकार करते हैं और आप देखेंगे इसमें मेरी आवाज़ म तक तो पहुंचनी चाहिए, लेकिन वही स्केल में कोई और गाना गाएंगे और उसमें अगर म आता है, तार सप्तक के मध्यम का प्रयोग होता है या गंधार का प्रयोग होता है, तो उसमें थोड़ा कम ज़्यादा लग सकता है। तो सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे गा मा पा धा पा मा गा मा पा धा नि धा पा मा पा धा नि धा पा धा नि सा नि धा नि सा रे गा सा रे गा मा गा रे सा रे गा मा गा रे सा। हालांकि ये सी शार्प है, सी स्केल है और मेरा स्केल भी है, ए शार्प है, तो थोड़ा मेरे लिए ऊंचा होगा। लेकिन
मैंने कोशिश की, ग म तक पहुंचने की कोशिश की, और आप भी करिए, इस अलंकार को प्रैक्टिस कीजिए तो आपको पता चलेगा ऊंचे में आपका ग और म कितना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यही चीज़ आप किसी गाने में लेंगे तो सुर बिखरने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान, जब आप गाना गाते हैं तो आपका ध्यान गाने में रहता है, गानों के लिरिक्स में रहता है, कैरियोके सिंगिंग ट्रैक बज रहा है तो उस पे रहता है, म्यूज़िक कौन सा चल रहा है, गाना कैसे पकड़ेंगे, कौन से स्वर से पकड़ेंगे, अगर आप ये भी सोचते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। तो इन सब में आपका ध्यान बट जाता है। और दूसरा कारण और भी है कि आप ऊंचे स्वरों पे, या फिर आप जो जैसा जैसा गाना जाता रहता है, गाने के सुर जैसे जैसे आप लगाते हैं, आपको बहुत कम लोगों को इतना मैं कह सकती हूँ कि वो स्वर पता होता है कि हम कौन सा स्वर लगा रहे हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक बहुत ही सुंदर गज़ल है चित्रा जी का गाया हुआ। एक ना एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए, एक ना एक शम्मा। कौन जाने के वो किस राह गुज़र से गुज़रे, कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने, गा पानी सा गा रे सा। अब देखिए इसमें गा, ऊपर वाला जो गा है, तार सप्तक का गा है, वो हमने छुआ है और छूना है क्योंकि उसमें ग स्वर आता है। अब हमने जो अलंकार किया था, सारे गा मा गा रे, सारे गा मा पा मा गा रे, गा मा पा धा पा मा, गा मा पा धा नि धा पा मा, पा धा नि सा नि धा, पा धा नि सा रे सा नि धा, नि सा रे गा रे सा नि, सा रे गा मा गा रे सा। अब गा मा तक तो मेरी आवाज़ गई थी। अब ये शेर आप सुनिए वापस से, मैं गज़ल का जो शेर है वापस गा रही हूँ। कौन जाने के वो किस राह गुज़र से गुज़रे, कौन जाने। आप में से कितने जनों ने नोटिस किया कि ये एक्चुअली ग तक पहुंच रहा है? सुनने में तो ठीक लगेगा, शायद अगर ठीक ठाक गाया है तो सही सुनाई देगा, लेकिन गाते वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कौन से नोट्स तक जा रहे हैं, कौन से नोट्स गा रहे हैं, एटलीस्ट मेन नोट्स हमें पता रहे, तब जाके हम गाने को सही सही निभा पाते हैं। और ये आपका जो सवाल है कि रियाज़ करते वक्त आवाज़ पहुंचती है और उन्हीं नोट्स पे शायद गाते वक्त नहीं पहुंच पाता है गला, तो ये मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम रिज़ॉल्व होना चाहिए अगर आप अपना ध्यान सुरों पे लगाएंगे। तो देख रहे हैं, सब घूम फिर के वही आता है कि आप अपने सुर पक्का कीजिए, आप अपने कान तानपुरे पे रखिए, तभी जाके आपका गाना और ज़्यादा मधुर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।